यूएस की एक कोर्ट ने इंडाइटमेंट, हम इंडाइटमेंट समझते कि कन्विक्ट हो गया, इंडाइटमेंट का मतलब कन्विक्ट नहीं, चार्ज फ्रेम किया है। उस इंडाइटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि ये जब प्रूव होगा तब कोई व्यक्ति गिल्टी होगा। पर किसके लिए किया है? 2021-22 में जब चार राज्य और जम्मू कश्मीर, 5 राज्यों में कुछ बिजली की खरीद हुई। बिजली खरीदता कौन है? स्टेट डिस्कॉम। स्टेट डिस्कॉम किसके हाथ में थी? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की एक भी राज्य सरकार नहीं थी। इसका मतलब आज राहुल गांधी ने अडानी जेल जाए ना जाए, यह जरूर कह दिया कि भूपेश बाघेल जेल जाए, स्टालिन जेल जाए, यह राहुल गांधी ने जरूर कर दिया। और दूसरी बात मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ये बताइए कि ये अडानी तो भ्रष्टाचार कर रहा है ना, पंकज जी, अडानी भ्रष्टाचारी है, तो ये तेलंगाना में शिष्टाचार, पंकज जी को लाइए, ये राजस्थान में गहलोत सरकार के साथ शिष्टाचारी क्यों? ये शरद पवार जी के साथ शिष्टाचारी क्यों? ये केरल में विरिनियम पोर्ट ले तो शिष्टाचारी क्यों? ये महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमवीए के सरकार में ले तो शिष्टाचारी क्यों? आखिरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट क्या बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उसको डिसमिस किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला? उस समय पर भी जब लाखों करोड़ रुपए का निवेशकों का नुकसान हुआ तो उन्होंने बोला कि ये हिंडनबर्ग नाम के जो शॉर्ट सेलिंग करके भारत को नुकसान पहुंचाते हैं और पैसा कमाते हैं, उसमें ईडी इन्वेस्टिगेट करे। और आज भी 2.5 लाख करोड़ भारत के निवेशकों के गए। जेब किसकी भरी है? राहुल जी के मित्र सोरोस की। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, एक है तो सेफ है। नहीं, रत्नाकर जी, पंकज जी, ओमकारेश्वर जी, दीपक दादा, कल को अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या भारत का कोई कोर्ट जॉर्ज सोरोस या हिंडनबर्ग के किसी ये करके भारतीय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो पहुंचा और पहुंच सकता था कितने हजारों करोड़ का, अरेस्ट वारंट इशू करे, अरेस्ट वारंट इशू करे, अमेरिकन सरकार क्या 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 क्या? तो अगर इस तरह के सबूत हैं, अगर इस तरह के सबूत है कर दे। कोई सबूत है इस तरह के? नहीं है। तो बात कहने अब अमेरिकन की रिपोर्ट को मानते हैं? पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सेबी की जांच पढ़ी थी? आपने सेबी की जांच देखी थी? आपने सेबी की जांच पढ़ी थी? उसके डॉक्यूमेंट्स खंगाले थे सर? आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा होगा। आप तो कितने बड़े बड़े नेताओं को मतलब एडवाइस करते हैं, आपने तो वो लाइंस पढ़ी होंगी, क्या क्या रीडिंग्स थी सेबी की या फिर बाकी एजेंसीज की कि किस तरह से ये किया गया, क्यों किया गया। और अभी भी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो ये भाई आज तो क्या बोला ना उन्होंने, नेता ने, राहुल गांधी ने, कि जुडिशरी क्या नहीं छोड़ा ही नहीं कुछ, कि हिंदुस्तान में तो कुछ है ही नहीं। आप लोग बीजेपी के नेताओं का मजाक बनाते थे कि वो कहते हैं कि 2014 से पहले देश नहीं था, ये नहीं था, बीजेपी के कुछ लोगों ने कह दिया था। राहुल गांधी ने तो आज कह दिया कि आज कुछ है ही नहीं, जो है सब विदेश में ही है। जुडिशरी है तो आपकी है, मीडिया है तो आपका है, सब है तो आपका है, हमारे यहां तो ऐसे ही चल रहा है सब ठन गोपाल। ऐसा सच में मानते हैं क्या आप? पंकज जी, आपने तो वो दौर भी देखा से जिस तरह चल रहा है पूरा देश देख नहीं, पंकज जी, आपने तो वो दौर भी देखा है। पंकज जी, आपने तो वो दौर भी देखा है जब यही कांग्रेस की पार्टी थी, और इसी पार्टी के एक ही परिवार है, गांधी परिवार, राहुल जी के स्वर्गीय पिताजी और स्वर्गीय, दे स्टूड अगेंस्ट, वो दीवार की तरह खड़े थे। एक समय था ऐसा अमेरिकन डीप स्टेट के खिलाफ कि वी विल नॉट अलाउ यू, हम आपको अनुमति नहीं देंगे भारत की राजनीति के साथ खिलवाड़ करने का, वो भी समय था। और आज आप कठपुतली बन के उनके हाथ में खेल रहे हैं पंकज जी, और आप कह रहे हैं दिस इज राइट। अगर है तो होने दो। अमेरिका का कोई कोर्ट कल को किसी के लिए अरेस्ट वारंट उनकी एजेंसीज के, ये आपको समझ 10 साल से आप देख नहीं रहे कि अमेरिका के हाथ में बन के खेल रहा है कि भारत ट्रंप सरकार का ताना लगाने के लिए प्रधानमंत्री कहां गए? भारत जैसे महान देश के माथे पर इस तरह का दाग लगाया, जाकर प्रधानमंत्री किसी एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए विचार कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री। पंकज जी का ऑडियो ठीक कर दिए प्लीज। दीपक दादा, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। दीपक दादा, आपका व्यू पॉइंट क्या है? मेरा व्यू पॉइंट क्लियर है कि किसी के कंधे पे रख के किसी पे बंदूक चलाई जा रही है। बिल्कुल बंदूक चलाई जा रही है। और ऐश्वर्या, हम लोग जो पत्रकार है ना, वो ट्रेंड का एनालाइज करते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट का सेशन कब से है? 25 तारीख से है। आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख है। चुनाव के परिणाम सामने आने हैं और हर पार्लियामेंट के सेशन के पहले कोई
एक कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट आती है और वो भारत के अंदर राजनीतिक मुद्दा बन जाती है, और इसी के एवज में कई कई बार तो संसद भी पूरी नहीं चली है, हमने कई सत्रों में देखा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो तमाम लोग जो भारत के उद्योगपतियों से जलन रखते हैं होंगे, बाहर भी होंगे, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अडानी और अंबानी क्या 2014 से पहले गोलगप्पे के तब क्या वो करोड़पति अरबपति नहीं थे? एक ही दिन में बन गए और 2014 के बाद ही बन गए, सब बन गए। अरे किसका क्या है, किसके किससे क्या रिलेशन है, नाम अगर निकलने लगेंगे ना तो बहुत नाम निकलने लगेंगे। नहीं, किसका नहीं होता है भाई, यहां पे वो हमाम वाला हिसाब है, किस राजनेता का किस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ नहीं है। रत्नाकर जी क्लैरिटी से बात कीजिए। अभी यहां शहजाद जी बैठे हैं, अभी युवा नेता है, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अभी आप इनका फोन देख लीजिए, देश के 10 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन होगा, भाई नेता है। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, होगा भाई, नेता है। कल को किस कहां क्या होंगे, ओमकारेश्वर जी आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता, कमलनाथ जी को कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जानता, पंकज दादा बता दीजिए। एक पिक्चर पॉपुलर हुई थी, वो तो एक थी कि मुकेश अंबानी झुक के नमस्कार कर रहे थे कमलनाथ जी को, वो एक है क्या, 100 हैं? आप बताइए ना मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस के नहीं है क्या। स्वर्गीय प्रणब दा, एक बड़ा परिवार है, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई थी, प्रणब दा को विश करने दोनों एक साथ आते थे एक ही गाड़ी में, तालकटोरा रोड वाले उनके घर पे जब वो रक्षा मंत्री थे। रियलिटी है। ऐश्वर्य जी नहीं क्या ऐश्वर्य जी, रत्नाकर जी, कांग्रेस अब अमेरिका के अमेरिकन डीप स्टेट के एजेंडा पे खेलेगी। आपको मोदी को हराना है, शहजाद की पार्टी को हराना है, बीजेपी को हराना है, उतरिए जमीन पे हराइए। आप महाराष्ट्र में हरा पाते जिता पाते देख लेते हैं। ये जॉर्ज सोरोस के और डीप स्टेट के कंधे पे बंदूक रख के कब चलाना बंद करेंगे? ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। त्रिपाठी जी, कब तक डीप स्टेट के नाम के भकाओं से डराएंगे, मुसलमान से डराएंगे, डीप स्टेट से डराएंगे? पत्रकार महोदय बता रहे थे कि हम पत्रकार हैं, ट्रेंड एनालाइज करते हैं। जरूर करते हैं महाराजा। दीपक जी आप बोल रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, संसद के सत्र के पहले ही क्यों ऐसा आता है? तो पहली चीज किसी अखबार ने नहीं दिया चौरसिया जी, ये जस्टिस डिपार्टमेंट और यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन का वर्डिक्ट। और दूसरी चीज, जब आप ये पैमाना रखते हैं तो ये क्यों नहीं, कितना भरोसा आज नहीं, इट इज अमेजिंग। रत्नाकर जी आप अमेरिका पे कितना भरोसा आज जता रहे हैं, आपने कितने डीप वॉइस में फ्रॉम, नहीं सुनिए रत्नाकर जी, आज फ्रॉम द एपिक लॉटेस वाला पेट से, दीपक जी फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम पे जितना भरोसा है सबको रखो।